कभी सोचा है एक ऐसी तकनीक के बारे में जो हर जगह है लेकिन फिर भी लगभग दिखाई नहीं देती। ये एक ऐसा हुनर और विज्ञान है जो हमारे आसपास की दुनिया को सचमुच में एक साथ जोड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे वेल्डिंग की। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, एक विशाल गगनचुंबी इमारत, सितारों की तरफ बढ़ता एक स्पेसशिप और मीलों तक फैली हुई रेलवे की पटरी। अब ये तीनों चीजें तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है ना? तो फिर इनमें एक जैसी बात क्या हो सकती है? जानते हैं इसका जवाब क्या है? वेल्डिंग। ये सभी चीजें धातु को पिघलाकर या जबरदस्त दबाव डालकर जोड़ने की एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत शक्तिशाली क्षमता पर टिकी हैं। ये कोई मामूली तकनीक नहीं है, ये हमारी आज की दुनिया की असली बुनियाद है। तो आइए देखते हैं कि ये जुड़ाव कितना गहरा है। बड़े बड़े ढांचों से लेकर बहुत ही छोटे छोटे बारीक पुर्जों तक सब कुछ वेल्डिंग से ही तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देखिए, वेल्डिंग की दुनिया बहुत बड़ी है, पर इसके दिल में सिर्फ दो ही मेन आइडियाज हैं। तो चलिए पहले इन बुनियादी तरीकों को समझ लेते हैं। अब देखिए, वेल्डिंग के चाहे जितने भी तरीके हों, उन्हें बस इन दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एक तरफ है फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि धातुओं को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, जो कि कमाल की चीज है क्योंकि ये धातुओं को बिना पिघलाए सिर्फ गर्मी और बहुत ज्यादा प्रेशर से ही जोड़ देती है। जाहिर है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजार चाहिए होते हैं। तो चलिए एक वेल्डर के इस अनोखे टूल बॉक्स में झांकते हैं और कुछ बहुत ही खास टेक्निक्स को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की। इसे वेल्डिंग की दुनिया का वर्क हॉर्स कहते हैं, मतलब सबसे भरोसेमंद और ताकतवर साथी। इसमें एक इलेक्ट्रोड और धातु के बीच बिजली का एक आर्क बनाया जाता है। इसकी गर्मी सूरज की सतह जितनी हो सकती है और यही गर्मी धातु को पिघलाकर एक चट्टान जैसा मजबूत जोड़ बना देती है। तो ये वर्क हॉर्स आखिर दौड़ता कहाँ है? ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में। जब भी कोई बड़ी स्टील की इमारत बनती है, कोई पुल बनता है या कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियल ढांचा तैयार होता है, तो वहाँ शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का ही इस्तेमाल होता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये हर मौसम में खुले में भी काम कर सकती है और मोटी से मोटी स्टील प्लेट्स को भी आराम से जोड़ देती है। अच्छा, वर्क हॉर्स से तो मिल लिए, अब मिलते हैं कलाकार से, यानी टिग वेल्डिंग। इसका पूरा नाम है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज होता है जो वेल्डिंग के दौरान खत्म नहीं होता। ये एक बहुत ही स्टेबल और साफ सुथरा आर्क बनाता है, जिसे आर्गन जैसी गैस के एक सुरक्षा कवच में रखा जाता है। इस कलाकार की जरूरत वहां पड़ती है जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती, जैसे कि एरोस्पेस इंडस्ट्री में हवाई जहाज के ढांचे और जेट इंजन के पुर्जे, जहां एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जैसी हल्की लेकिन सुपर मजबूत धातुओं पर काम होता है, वहां इसी का इस्तेमाल होता है। यहां तक कि न्यूक्लियर और केमिकल प्लांट्स में भी इसकी प्रिसीजन, मतलब इसकी सटीकता ही इसे जरूरी बनाती है। हमारी अगली टेक्निक तो किसी जादू से कम नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं द एल्केमिस्ट, यानी थर्माइट वेल्डिंग। इसमें बिजली नहीं बल्कि केमिस्ट्री का कमाल चलता है। होता यह है कि मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के पाउडर के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कुछ ही सेकंड्स में हजारों डिग्री की गर्मी पैदा कर देता है और धातु को पिघलाकर एक ही सॉलिड पीस में बदल देता है। और ये जादुई प्रोसेस कहाँ काम आता है? सबसे ज्यादा रेलवे की पटरियों को जोड़ने में। अगली बार जब ट्रेन से सफर करें तो पटरियों के बीच के जोड़ों पर गौर कीजिएगा, उन्हें थर्माइट वेल्डिंग से ही जोड़ा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके लिए बिजली की कोई जरूरत नहीं होती और ये सीधे साइट पर ही बहुत मजबूत जोड़ बना सकती है। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, वेल्डिंग सिर्फ एक तरह की नहीं होती। जैसा कि यहाँ लिखा है, बड़े बड़े जहाज़ों को जोड़ने की भारी भरकम प्रक्रिया से लेकर एरोस्पेस के नाजुक हिस्सों को जोड़ने की बारीक कला तक, हर काम के लिए एक खास वेल्डिंग तकनीक बनी हुई है। ठीक है, तो अब जब हमने कुछ टेक्निक्स देख ली हैं, तो ये समझते हैं कि एक मजबूत वेल्ड बनाने के लिए आखिर किन मुख्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक बेहतरीन वेल्ड के लिए असल में बस ये 3 चीज़ें चाहिए। पहला, एक पावर सोर्स जो आर्क बनाने के लिए बिजली दे। दूसरा, एक इलेक्ट्रोड जो उस बिजली को एक आर्क में बदले। और तीसरा, शील्डिंग गैस जो पिघली हुई गर्म धातु को हवा से बचाए ताकि जोड़ कमज़ोर न पड़ जाए। ये तीनों जब सही से काम करते हैं तभी एक मजबूत और टिकाऊ जोड़ बनता है। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं,
तो चलिए एक बार फिर उस बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं जिसे ये अनदेखे जोड़ थामे हुए हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि वेल्डिंग सिर्फ दो धातुओं को जोड़ने का कोई साधारण काम नहीं है। ये इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा, जटिल और बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड फील्ड है, जिसमें विज्ञान, हुनर और अनुभव की गहरी समझ चाहिए होती है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब कोई किसी पुल से गुजरे या किसी ऊंची इमारत की तरफ देखे, तो क्या अब उन छोटे छोटे लेकिन बेहद मजबूत जोड़ों पर ध्यान जाएगा जो इन बड़ी बड़ी चीजों को असल में थामे हुए हैं? सोचने वाली